हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कुछ कमाल धमाल होने वाला है, क्योंकि आज जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वह बिहार बोर्ड से सीधे लड़ेगा। क्योंकि यह क्वेश्चन अगर आप एसीपी प्रद्युमन को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देंगे तो वह यही क्वेश्चन निकाल कर देगा कि यही बाबू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। यह प्रश्न नागरी लिपि से लिया गया है, जिसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। इसका सटीक आंसर होगा करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। अर्थात यह कहने का मतलब है कि करीब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के जो हैं टाइप बनने लगे, कि मतलब अक्षर की संख्या सीमित होने लगे और उसमें बहुत सारे पुस्तक छपने लगे, जिस कारण से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। अगला प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ पावरफुल भी। प्रश्न संख्या 2, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। अर्थात जब लेखक के घर पर बहादुर पहुंच गया तो उसके परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। अर्थात कहने का मतलब है बहादुर के आने से लेखक के घर के सारा काम बहादुर करने लगा। कपड़े की सफाई, घर की सफाई एवं खाना बनाना सभी काम करने लगा, जिससे लेखक के घर में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और उसकी निर्मला की तबीयत भी ठीक हो गई। अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो इसका आंसर होगा जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब जो साहित्य में अपना युग परिवर्तन करना चाहता है, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर अपना साहित्य को बदलना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, तो वह क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहता है, ये दोनों चाहता है, तो उनके लिए जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान है उसको लेना पड़ेगा, तभी वह साहित्य को बदल सकता है, अपनी परंपरा को बदल सकता है। कि आलोचना का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट के साथ साथ पावरफुल। प्रश्न, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बिरजू महाराज जी हैं जो अपना सबसे बड़ा जज जस्टिस किसे मानते थे। आंसर होगा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वह अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके उनमें निखार लाने का काम किया। जो अपना गुरु जो है बिरजू महाराज, अपना जज अपनी अम्मा को मानते थे, क्योंकि जब भी वे नाचते थे तो उसकी अम्मा जो है देखा करती थी और वह बिरजू महाराज पूछते थे कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या कमी है, उसके बारे में वह पूछते रहते थे, जिससे उनके बाबूजी से तुलना करके उनमें निखार लाने का काम किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। आंसर होगा बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का शुभ अवसर भी मिला।
अर्थात कहने का मतलब है कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो बिरजू महाराज जी जो हैं उसका जन्म लखनऊ में हुआ था और जो उसका विकास है वह रामपुर में हुआ, क्योंकि रामपुर में ही महाराज जी के साथ वो उसका अत्यधिक समय व्यतीत हुआ। वहाँ ही अपनी सारी कला उन्होंने सीखा और अपना विकास भी वहीं पर किया और उसका विकास भी वहीं हुआ। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ पावरफुल। आप प्रश्न संख्या 6, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव हुआ। यह अंबानियों का शहर जो था उसी से लिया गया एक क्वेश्चन है जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। इसमें इसका आंसर होगा नदी के तट पर बैठे हुए लेखकों को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। अर्थात अशोक वाजपेयी जी नदी के किनारे जब गए, वहाँ पर बैठे तो उन्होंने यह अनुभव किया कि जल जो है वह स्थिर है और तट ही बह रहा है, जो है तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक वे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इसका एक नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।